वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा स्क्वायर एकेडमी। आज बात करेंगे इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है। देखिए, मार्केट में ना बहुत पैनिक है और मार्केट गिरने के बहुत सारे रीजंस हैं। सब लोग ये जानने की कोशिश करें कि मार्केट क्यों गिर रहा है। देखिए, सबसे पहला जो मार्केट गिरने का रीज़न है वो क्या है? वो है एफ की सेलिंग। एफ की सेलिंग कंटिन्यू है। एफ हैज़ ऑलमोस्ट पुल्ड आउट 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ ऑलरेडी उन्होंने इस मंथ में इंडियन मार्केट से निकाल दिया। एफ क्या होती है? अब आपको पता है कि एफ मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर जो इंडिया में पैसा लगाते हैं, तो उनके निकलने से क्या होता है? उनके निकलने से मार्केट में गिरावट होती है। एक ये रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है आज के डेट में। अब ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट है Q3 की अर्निंग्स। देखिए, आप जो कोई भी स्टॉक मार्केट में आप कोई भी कंपनी आप बाय करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट अर्निंग्स। जब कंपनी की अर्निंग्स ही अच्छी नहीं आएगी, आप कोई कंपनी चला रहे हो, एक लॉजिक है, अगर कंपनी में अर्निंग्स नहीं आएगी तो क्या होगा? तो वैल्यूएशन को जस्टिफाई नहीं होती। इसलिए वैल्यूएशन कब जस्टिफाई होता है? जब किसी भी कंपनी में वैल्यू, अर्निंग्स, विजिबिलिटी होती है और अर्निंग्स आती है। तो Q3 का अभी भी जो अर्निंग्स है, जो मार्केट में जो जिस हिसाब से मार्केट प्रिडिक्ट करेगा उस हिसाब से नहीं आए तो मार्केट में और भी फॉल हो सकता है। TCS और रिलायंस इंडस्ट्री की थोड़ी सी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव आई, बट जोमेटो का नंबर ये बता रहा है कि जो कंजम्पशन है वो स्लो हो रहा है मार्केट में। इंडिया अभी ऑफ रेडार हो चुका है इन्वेस्टर्स के। रीज़न जैसे पता करें, एफ की सेलिंग है, Q3 अर्निंग से, राइजिंग डॉलर। अब डॉलर राइज होने की वजह से क्या हो रहा है? देखिए, डॉलर राइज हो रही है और रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है और टू ए रिकॉर्ड लो ऑफ 86.70। तो ये भी एक रीज़न है मार्केट में जो स्टॉक मार्केट गिर रहा है, इसका एक ये भी रीज़न है। अब ट्रम्प आए हैं। अब ट्रम्प क्या कर सकते हैं? ट्रम्प कोई टैरिफ प्लान, देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर टैरिफ प्लान आपने लगाया, अभी जैसे उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी चाइना से इंपोर्ट होगा यूएस में, उस पर 10% का टैरिफ देना पड़ेगा। ऐसा कोई अगर टैरिफ प्लान आता है तो उससे भी मार्केट गिरेगा। मार्केट एक सेवरल रीजंस से चलता है और सेवरल जब रीजंस, जब जियोपॉलिटिकल इतनी सारी चीज़ें हो एक साथ, तो मार्केट स्टेबलाइज नहीं कर सकता है। राइजिंग यील्ड, आज जो यील्ड है यूएस की, जो 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है, वो भी एक रीज़न है बहुत बड़ा, जो मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि राइजिंग यील्ड जब होता है, अगर 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो लोग इक्विटी से पैसा निकालेंगे एफ और किधर लगाएंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में, क्योंकि वो सेफ इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं कि आप मार्केट की वोलेटिलिटी है मार्केट में और आपको एक सेफ गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि आप इतना पैसा लगाओ, मैं आपको 4.5% दूंगा, आप क्या करोगे? बीइंग एन इन्वेस्टर, आप अपना पैसा बचाओगे फॉर अ शॉर्ट टर्म, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है। तो वो लोग अभी जो पैसा है एफ से पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में जा रहा है और ये 4.5% तक आ गया। अगर ये 5% जाएगा और पैसा इक्विटी से डेट मार्केट में जाएगा, तो जब ऐसा होगा तो मार्केट में करेक्शन होगी। देखिए, आप वीडियो किसी का भी देखिए, ज़रूरी नहीं है मेरा वीडियो देखें आप, बट मैं आपको ये बताने की हर वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट जो गिर रहा है वो सेवरल रीजंस की वजह से गिर रहा है, ना कि Q3 अर्निंग्स। डॉलर, जैसे मैंने बताया, डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। Q3 अर्निंग्स अभी भी पता नहीं है। ब्रिटानिया जैसी कंपनी, FMCG कंपनी में अर्निंग्स नहीं है। अर्निंग्स इसलिए नहीं है, क्योंकि अर्निंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि कंजम्पशन स्लो है। कंजम्पशन स्लो क्यों है? क्योंकि एक डिस्पोजेबल इनकम नहीं है लोगों के पास। आज के डेट में लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं आ रहे। जब ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे तो क्या होगा? लोग ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे तो कंजम्पशन स्लो डाउन होगा। अब कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, बट इन्फ्लेशन उसके हिसाब से बढ़ रही है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रॉ कॉस्ट, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो आप पैसा कहाँ से ले आओगे? जो एंड यूज़र से ही आप पैसा लेकर आते हो, तो उस जगह भी FMCG कंपनियों की हालत ख़राब है आज के डेट में। तो बहुत सारे सेवरल रीज़न की वजह से मार्केट गिर रहा है। 10 ईयर्स यूएस बॉन्ड यील्ड अगर टच होता है 5% में, यू विल सी मोर एंड मोर करेक्शन इन द इंडियन मार्केट्स। बिकॉज वाई? बिकॉज द फ्लो इज गोइंग फ्रॉम इक्विटी टू डेट मार्केट। जैसे जैसे कम होगा
वैसे वैसे जैसे जैसे ये बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कब स्टेबल, मार्केट सब लोग ये पूछ रहे हैं कि मार्केट कब स्टेबलाइज होगा। मार्केट तब स्टेबलाइज होगा जब बॉन्ड यील्ड स्टेबलाइज होगा। बॉन्ड यील्ड कब स्टेबलाइज होगा, जब फ्लो आएगी डेट टू इक्विटी मार्केट। डेट टू इक्विटी मार्केट फ्लो कब आएगी, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा। जब इन्फ्लेशन कंट्रोल आएगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे। इंटरेस्ट रेट कट होगा तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कट होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करोगे, आप अपने कंपनी में और कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे। तो सब कुछ क्या कैस्केडिंग इम्पैक्ट है। सिर्फ मैंने मार्केट में स्टॉक लिया, आज वो स्टॉक बढ़ जाना चाहिए, मैंने आज पैसे लगाए कल वो डबल हो जाए, ऐसा मार्केट में नहीं होता है। स्टॉक मार्केट एक प्रोसेस से चलता है, क्योंकि पूरी दुनिया आज के डेट में इंटरकनेक्टेड है। कहीं जापान में कुछ होता है उसका इम्पैक्ट इंडिया में होता है, कहीं इंडिया में कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट जापान में होता है। तो सारी जो पूरी कंट्री है आज के डेट में इंटरकनेक्टेड है, और यूएस में कुछ होता है तो उसका तो इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में होता है। तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस $75 पर बैरल है। यूएस डॉलर स्टेबलाइज होनी चाहिए, यूएस डॉलर स्टेबलाइज होगी तभी इंडियन मार्केट भी स्टेबलाइज होगा। यूएस इन्फ्लेशन आप देखेंगे तो 2.70 था, उससे 2.9 हो गया। इंटरेस्ट रेट 4.50 है। तो बहुत सारी रीज़न है जिसकी वजह से मार्केट डाउन है। मार्केट एक रीज़न की वजह से डाउन नहीं है। एफआईएस की सेलिंग तभी रुकेगी जब एक सेंटिमेंट बनेगा। सेंटिमेंट कब बनेगा वो देखना पड़ेगा। वैल्यूएशन के वाइज से देखेंगे तो आज के डेट में भी जो वैल्यूएशन है वो 2021 निफ्टी प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर चल रही है। ये एक्सट्रीम, अगर आपको 18 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर अगर निफ्टी 50 मिलती है तो एक्सट्रीम आपको चीप वैल्यूएशन में आप एंट्री ले सकते हो। देखिए एक साइकिल है, आप प्रोसेस आपके हाथ में है, मार्केट आपके हाथ में नहीं है। आप यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। अभी बाय ऑन डिप का समय है, अभी लेवरेजिंग का समय नहीं है कि सारा पैसा आप एक बार में लगा दोगे। अगर सारा पैसा आपने एक बार में लगा दिया, वहाँ से मार्केट और गिरा तो आप क्या करोगे। तो लेवरेज लेने का समय नहीं है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी ले। अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आप 40-50% करेक्शंस पर हैं। अपना एक डिसिप्लिन अप्रोच बनाइए, अपने प्रोसेस पर ट्रस्ट कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में ये चीज़ें लगी रहेंगी, साइकिल है, साइकिल आएगा साइकिल जाएगा। बट अभी एक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है। ट्रम्प की एक भी चीज़ें, टैरिफ्स, कुछ भी ऐसी बातें हुई जो उन्होंने कुछ किया, अगर पूरे वर्ल्ड में टैरिफ प्लान बढ़ा दिया, इंडिया में कोई टैरिफ प्लान, क्योंकि वो लोग अगेन उनके एक ही थ्योरी है कि उनको द अमेरिका वंस अगेन दे वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट, और उसके लिए ट्रम्प कुछ भी करेंगे। आपने ट्रम्प का स्पीच भी देखा होगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिपोडाइज है, तो जिसकी वजह से मार्केट को एक डायरेक्शन कब मिलेगा, जब रोड खाली होगा। अब रोड खाली नहीं है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो मार्केट इज़ नॉट गेटिंग द राइट डायरेक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर विटनेसिंग अ डीप करेक्शन। आई वुड नॉट से करेक्शन, बिकॉज बहुत सारा अभी आपका सब पैसे भी होने चाहिए। प्रॉब्लम होता है जब मार्केट गिरता है तो लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं। पैसे होते हैं, आपका पोर्टफोलियो आपका पैसा। अगर आपको ऐसा लगता है जो स्टॉक आपने गलत से ले लिया है वो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको सेल करो और अच्छे स्टॉक को लो ना। क्योंकि जो स्टॉक आप लेने वाले थे आज से 3 महीना पहले 100 रुपये पे, आज वो 50 रुपये पे, तो वो स्टॉक भी आपको 50% करेक्शन पर ही मिल रहा है। तो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी क्लैरिटी समझ में आई होगी। बॉन्ड यील्ड पर नज़र रखिए, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है और मार्केट स्टेबलाइज होगा, क्योंकि मार्केट में चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन पर नहीं चलती है। हार्ट भी अगर एक स्ट्रेट लाइन पर चलेगी तो अब हार्ट बंद हो जाएगा। तो मार्केट हमेशा ऐसी चलती है, ऊपर नीचे होता रहता है। आशा करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।